जैसा कि एक उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी या युवाओं के अंदर एक जोश रहता है और वो सोचते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में उनको एक जॉब मिल जाए, क्योंकि एक जो वर्दी, जो खाकी वर्दी का एक मजा है ना, जो रंगबाजी है, वो शायद ही किसी और जॉब में होगी। और इस शौक को पूरा करने के लिए युवा मेहनत भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि उसकी मेहनत गलत दिशा में हो जाती है, गलत डायरेक्शन में हो जाती है। मेहनत तो बहुत करता है, शायद उसके बगल वाला एक छात्र होता है कम मेहनत करता है और जो वो होता है वो ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन जो कम मेहनत करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है और जो बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसका कारण क्या है? कुछ नहीं, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। एक कील लीजिए, आप उल्टी कील ठोकिए, कितनी भी मेहनत करिए आपकी कील अंदर नहीं जाएगी, आपकी मेहनत पूरी बेकार होगी। और वहीं पे जो ध्यान से दिमाग लगाएगा और कील को सही दिशा से ठोकेगा, यानी कि सीधी दिशा से ठोकेगा, तो कील आराम से अंदर चली जाएगी। वही कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में भी रहता है कि अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो ये बहुत आसान एग्जाम है, बहुत सरल एग्जाम, ये समझिए। हमें नहीं लगता इससे आसान एग्जाम ये, और एसएससी जीडी मुझे सबसे आसान एग्जाम लगते हैं। ये अगर सिलेक्शन ना पा पाए तो समझो फिर आपको 4-5 साल और घसीटना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर एसएससी जैसे, सीजीएल जैसे एग्जाम हो जाते हैं और भी कई सारे एग्जाम होते हैं, लेखपाल, वीडियो, ये फिर कंपटीशन हो जाता है इसमें। तो इसमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको इस बार अपनी वर्दी निश्चित कर लेनी है। जैसे कि आप देख भी रहे हो 35,000 वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आज आपको जो प्रोसेस बताऊंगा आज से ही लग जाइए। ये नहीं कि अब आज बता दिया चलो कोई बात नहीं कल से लगेंगे, नहीं, आज बताएं तो आज से ही लग जाओ। और आज से लग जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूं, जो मैं प्रोसेस बता दूं तो फिर कोई भी आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। 100% सिलेक्शन होगा। अब रनिंग रनिंग ना कर पाओ वो बात अलग है, बाद में आप रिटर्न निकाल लो, फिर रनिंग ना कर पाओ उसकी जिम्मेदारी भाई आपकी है, लेकिन जो रिटर्न है ये तो आपका निकल जाएगा आराम से। रनिंग तो कर ही लोगे, बहुत आसान होती वो भी, बस 2 महीने 1.5 महीने मेहनत कर लेना। अगर सही शरीर होगा, गांव के लोग होगे तो 20-25 दिन में अपनी रेस कर लोगे। हमने भी करी थी और सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से आपका भी होगा। चलिए देखिए कैसे क्या करना है, किस तरीके से सिलेक्शन मिलता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, सिलेबस पहले देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कई सारे नए भी लोग होंगे जिनको सिलेबस शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं, आप देखिएगा। जैसे कि इसमें जो हिंदी आती है सबसे आसान सब्जेक्ट ये होता है, लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा आसान समझ लिया, हल्के में ले लिया, तो यही आपकी कह सकते हो सिलेक्शन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें 37 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि इसमें आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 74 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है रीजनिंग, रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग में भी आपके 37 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें भी 74 नंबर। हम क्वेश्चन देखते हैं, नंबर क्या मतलब, चाहे ये 10 नंबर का क्वेश्चन कर दो चाहे 1 नंबर कर दो, हमें क्वेश्चन संख्या से मतलब होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैथ। अभी मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, समझिएगा। इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है जीके जीएस, जब सबसे खतरनाक बच्चों को यही लगता है, जीके जीएस, इसका भी तोड़ मैं बताऊंगा आपको। 38 यानी टोटल जोड़ो तो 150 क्वेश्चन आपके यहां पे बन जाते हैं। 150 क्वेश्चन, ये 74 नंबर का आपका हो गया, ये भी 74 नंबर का हो गया, ये आपका 76 नंबर का हो गया, ये भी 76 नंबर का हो गया। जोड़ोगे तो 300 नंबर आपके यहां पे बन जाएंगे। अब बात आती है कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कितनी जाती है, अब की बार कितनी जा सकती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और उस कट ऑफ को कैसे पार करना है आपको, तो देखो पहले मैं कट ऑफ ही बता देता हूं, तभी मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपको सिलेक्शन पाना है। जो कट ऑफ जाती है, जैसे ये जा सकती है, तो वो लगभग देखिए अब की बार जो जाएगी, जाती है क्या है वो बात अलग है, अब पैटर्न बदल चुका है। अब की बार जो जनरल को मैं बताऊंगा, फिर अपने हिसाब से आप कम करते चले जाना, ओबीसी एससी, ठीक है, 10-10 5-5 नंबर कम करते चले जाना। जो कट ऑफ जाएगी लगभग अब की बार 210 से 215 के बीच में रहेगी, ये समझ लो। और 220-30 भी हो सकती है, खैर ये समझ लो, लेकिन ये खैर एक एवरेज है। अभी वो पेपर के बाद पता लगेगा कैसा पेपर आया, लेकिन ये एक एवरेज है, इतना तो रहेगा ही, ठीक है। अब इस स्कोर को कैसे क्रॉस करें, किस तरीके से क्या किया जाए जिससे कि ये स्कोर आपका बन सके, सिलेक्शन हो सके। चाहे किसी भी कैटेगरी को आप ये सोचो 200 प्लस करना है, अब ये ना सोचना हम तो ओबीसी एससी है हमारा तो हो ही जाएगा, नहीं, आपको ज्यादा नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाओ, टेंशन फ्री हो। तो देखो मैं आपको बताता हूं, और जो जनरल वाले वो तो मेहनत करें ही, देखो बिल्कुल। अब देखो जैसे हिंदी की बात है, जो मैं आपको किताब बताऊंगा, जो तरीके बताऊंगा, और उस तरीके से पढ़ोगे आप तो 37 में आप आराम से 33 क्वेश्चन कर लोगे। हम तो कह रहे हैं कि 37 के 37 करोगे, लेकिन हम तब भी 4 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, नहीं कर पाओगे, चलो मान के चल रहे हैं हम ये लेके चल रहे हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, आपने जब मैंने तरीका बताया तब आपने वो क्वेश्चन किया, तो आपने सिर्फ यहाँ पे
33 क्वेश्चन कर पाए, हमने ये माना, ठीक है। रीजनिंग में भी वही स्थिति है, रीजनिंग में भी आप आराम से 33 क्वेश्चन कर लोगे, 33 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, आराम से। मैथ में अगर आप मेहनत करोगे, जो मैं बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप आराम से यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर लोगे। 8 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, 8 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे। अब मैं जीके जीएस में आता हूं, मैं ये मिनिमम लेके चल रहा हूं, मिनिमम करने को तो आप यहाँ पे 33 की जगह आप यहाँ पे 37, 35 कर लोगे। रीजनिंग में भी आप 35, 36 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी कम लेके चल रहे। जीके में हम आ जाते हैं, जीके में मान के चल रहे हैं आप यहाँ पे सिर्फ 25 क्वेश्चन कर पाओगे। हमने 13 क्वेश्चन हटा दिए, 13 क्वेश्चन हमने माने नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है, 13 क्वेश्चन। अब जो देखो ये 12 तो 123 तो क्वेश्चन है आपके 150 में, 123 क्वेश्चन आपने कर लिए। नंबर इनके दुगने कर दो, दुगने करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 246। ऊपर से ब्रह्मा भी उतर आएंगे तब भी आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। अब कहोगे सर जी 246 कैसे लाएं, 246 आ जाए बस तुम रनिंग करने लगना, छोड़ देना सब कुछ, कट ऑफ देखना सब कुछ। ये अगर प्रोसेस करोगे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा 246 में। लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, मेन बात वो आती है। तो देखो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात आती है हिंदी की, तो हिंदी को कैसे पूरा किया जाए, हिंदी में कैसे ऐसे किया जाए कि जिससे कि पूरे में पूरे अंक आ सकें, पूरे में पूरे अंक आ सकें। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हिंदी में एक किताब ले लीजिए। देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं हर किताब का अलग अलग बताऊंगा और मैं हमेशा बताता हूं, ठीक है। प्रमोशन के लिए मुझे खूब रुपए आते हैं कि ये सर किताब बोल दो और 10,000 रुपए ले लो, 20,000 रुपए ले लो, लेकिन कोई मतलब नहीं। छात्रों का विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी बात होती है, और वो किताब आप भी जानते होंगे। तो देखिए जैसे किताब आ जाती है आदित्य पब्लिकेशन की, हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और हम बताएंगे आपको, देखना आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है हिंदी में, देखा वो व्हाइट कलर की होती, ब्लैक, वो ले लेना, नई आई है, उसमें सब कंटेंट है पूरा। लेकिन इसके साथ साथ एक किताब आती ल्यूसेंट की और आती हिंदी की, ये भी ले लेना आप। आदित्य पहले ल्यूसेंट से आप क्या करो, कॉन्सेप्ट थोड़े समझ लेना, ल्यूसेंट से कॉन्सेप्ट। क्लास के चक्कर मत पड़ो, ज्यादा होगा तो हम यहीं पे खुद ही बता देंगे आपको, इतनी हिंदी तो हम खुद पढ़ा देंगे। यूपीएसआई में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, सिलेक्शन हुआ था 2016 वाले में, ठीक है। लेकिन आपको हम ही तरीके बता देंगे, ज्यादा होगा, या कोई टीचर देखेंगे। वैसे तो क्या होता है, टीचर आते हैं चले जाते हैं, बहुत हमें खराब लगता है, खुद लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम खुद पढ़ाएंगे या कुछ ऐसा होगा जो भी टॉपिक वाइज आपको करवा देंगे। टॉपिक कह दिया कि ये टॉपिक है, आपको संधि पढ़ा रहे हैं, जब वो पढ़ा देंगे तब आपको अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ल्यूसेंट का जो है ये पढ़ लीजिए। और आदित्य पब्लिकेशन में कुछ कमियां हैं थोड़ी सी, कहीं कहीं कुछ आंसर उन्होंने गलत दे दिए। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, टेलीग्राम में हम बता देंगे ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, ये वाला करिए। मतलब भर्ती बोर्ड है जो अलग आंसर देती है, उस किताब के अनुसार कुछ अलग आंसर आ जाता है। तो वो टेलीग्राम के लिए आप लोग मेटेक्सा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, MITEXA, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे ही रखा है, ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां से आप क्या करिए, वोकेब वाला पार्ट बिल्कुल तैयार कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपके होते विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, छंद, ये सारी मुहावरे छंद तो एक अलग चीज हो गई, ग्रामर हो गया, इस तरीके से जो भी होते तत्सम तद्भव, ये सब कुछ वहीं से देख लीजिए सब कुछ। और जो ग्रामेटिकल पोर्शन वो पढ़ा दिया जाएगा और वो भी देखिए। अब आपको क्या करना है, कोई भी हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट ले लो, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का पर्सनल लेना, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करो बस। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, बार बार नहीं कि बिल्कुल सोचोगे बिल्कुल जब तक जड़ तक नहीं चले जाएंगे तब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये नहीं सोचो। एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया, भले ही तुम्हें ना आ रहा हो, अब उसके बाद प्रैक्टिस करो। जहां पे भी आपका क्वेश्चन फंसेगा आप फिर से देखो जाके वहां पे, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे, हिंदी में आपको कोई नंबर रोक नहीं पाएगा, प्रैक्टिस जरूर करना। लेकिन दूसरा, और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस सिर्फ महीने 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा, पूरा हिंदी कवर हो जाएगा, और फिर प्रैक्टिस ही करना है सिर्फ आपको। फिर हम बताएंगे इसके बाद क्या करना है। हिंदी हो गई, इसके बाद आती रीजनिंग, रीजनिंग आती, ये दो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए आपको पहले ये बता देते हैं। रीजनिंग में कोई भी बुक नहीं लेनी है आपको, कोई भी बुक नहीं लेनी है। आपको करना क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, या तो हम ही क्लास ले लेंगे, आप लोग बताएं, अगर ज्यादा संख्या में लोग होंगे तो हम क्लास ले लेंगे, आपको बता देंगे, बेहतरीन रीजनिंग पढ़ा देंगे, उससे कुछ बाहर नहीं आना है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट लगाइए रीजनिंग का पर्सनल, प्रीवियस ईयर पुलिस का ले लो, लगाओ, और वैसे ही प्रैक्टिस करो, टॉपिक जो आते हैं प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। रीजनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करो बस। अब समस्या आती है मैथ की।
सबसे बड़ी समस्या आ जाती जो बच्चे होते हैं मैथ में आ जाती ज्यादातर लोगों को समस्या, ठीक ना, ठीक है, ठीक है, मैथ की। अब मैथ में क्या करना है, देखो हम आपको बता दें कि एस.डी. यादव किताब आती है, जो बेसिक लोग हैं, एस.डी. यादव की किताब आती है, जो राइटर है शारदा पब्लिकेशन की, ये किताब ले लो। इसमें है क्या बात, क्या अच्छी है, टॉपिक वाइज और लेवल वाइज, लेवल 1 लेवल 2 ये दिया गया, तो तुम खुद घर में भी पढ़ सकते हो या कोई क्लास ले सकते हो मैथ की, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कोई मैथ के पर्टिकुलर टीचर से क्लास ले लो, वहां पे जल्दी से अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे कर सकते हो और ये टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो आप लोग मैथ, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए इसकी भी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर, एक चीज समझ लो, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो जाए प्रैक्टिस करने लगो, ये ना सोचो कि हम तय तक जाना है कॉन्सेप्ट की, ठीक है, ये ना चक्कर पड़ना, प्रैक्टिस करने लगो, ये कर लो। अब बात आती सबसे मेन समस्या जीएस की, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, जीके जीएस, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं जो मना करना चाहूंगा करंट अफेयर, आप लोग करंट अफेयर में नहीं जो रोज एक एक डेढ़ घंटा देते हो, ये अभी समय नहीं देना है इसमें, ये सुन लो पहले, क्यों, इसका कारण बताएंगे। पहले आप पढ़िए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी स्पेशल, ये सब पढ़िए। इसके लिए करना क्या है आपको, जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट की किताब पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ल्यूसेंट की किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्या आता है, एक घटना चक्र की आती है, क्या आती है, घटना चक्र की किताब, घटना चक्र की आती है, घटना चक्र की किताब आती है, वो ले लो। यूपी पुलिस स्पेशल की आती है, ठीक है ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते यूपी पुलिस के, वो ले लो, ठीक है, ये पढ़ो घटना चक्र। अब इसमें ल्यूसेंट पढ़ोगे, तैयार करो, जब ल्यूसेंट अगर आपकी तैयार हो तो फिर क्या करना है, तो एक आती परीक्षा बाड़ी किताब आती, परीक्षा बाड़ी की किताब आती, अगर ये सब क्लियर होता तो इसकी 2 किताबें ले लेना, एक ले लेना पॉलिटी की, एक ज्योग्राफी की, जब ये क्लियर हो जाए तब है ना, तो इतना ही बहुत है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, ठीक है। हिस्ट्री की एक आती स्पेक्ट्रम की किताब, स्पेक्ट्रम, ये तब के लिए जब बहुत कुछ आपको आ गया, लगता है जीएस में कुछ बचा नहीं है, तब के लिए है ना, तो आप ल्यूसेंट पहले पढ़ें और फिर घटना चक्र का प्रीवियस जो यूपी पुलिस का आपका है वो पढ़े, ठीक है। इन सारी चीजों को बाद में पढ़ना है, ये नहीं कि पहले ये ले आओ, ये पहले ना ले आना, ना तो भ्रमित हो जाओगे, और इतना ही काफी है, घटना चक्र और प्रीवियस क्वेश्चन। करंट अफेयर को क्या करना है, जब आपकी कंफर्म हो जाए डेट, तब आप उससे 4-5 महीने का मेन चीज देख लेना, रोज देखने कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने ये जो 1.5 घंटे 2 घंटे रोज करंट अफेयर में देते हो, 6 महीने बाद ये बेकार हो जाएगी, आपको किसी एग्जाम की काम नहीं रहेगी। और वही चीज अगर वही समय अगर आप इस समय दे दोगे, ये हर एग्जाम में काम आएगी, लाइफ टाइम याद काम रहेगा, ये सब कुछ जो है जरूरी चीज, इसका कोई काम नहीं रहेगा करंट अफेयर का, इसीलिए हम करंट अफेयर को थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी पता लगा बहुत पढ़ो तब भी ना कर पाओ, और कुछ ना पढ़ो थोड़ा बहुत देखते रहो, कर लो सब क्वेश्चन, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज देखनी, थोड़ा बहुत देखते रहो करंट अफेयर, हल्का फुल्का, बस ज्यादा नहीं, इतना करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हम वहां पे आपको अपडेट देते रहेंगे, टेलीग्राम और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, हम आपको अपडेट देते रहेंगे क्या क्या करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया, नहीं उससे लिंक से जुड़ पाते हो तो मिटेक्सा नाम से सर्च कर लेना, MITEX से। आपको अगर ये सब चीजें फॉलो करते हो, गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटीड, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको समय समय बताते रहेंगे क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट को कैसे क्या देना है, और भी बताएंगे, एक वीडियो बना दे पूरा बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मेन चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी हैं, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मिलेगी ना हेल्प, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। तो चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और वर्दी लेके आइए, उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।